Hello everyone. The difference between a common person and a successful person is that a common person give up on the dreams, but the successful person keeps working on and achieve the success ultimately. We should have the patience. The main thing is patience ज़िंदगी में ज़रूरी है. अगर हमारे पास पेशेंस होगा, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द फेलियर बट वी कीप द पेशेंस, हम दोबारा दोबारा उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, देन अल्टीमेटली इट इज श्योर दैट वी विल गेट द सक्सेस. और कीप द फेलियर्स और द रिजेक्शन एज दैट दे आर लर्निंग एक्सपीरियंस. टुडे आई वांट टू शेयर अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ द थिंग, जिसने लाइफ में इतनी रिजेक्शंस, इतनी फेलियर्स को फेस किया, बट नाउ ही इज very successful person, and even we can say in the China he is the most wealthiest person also. I am talking about the Jack Ma, co-founder of Alibaba Group. It is an e-commerce site that creates the website for business to business companies. But इतना easily उन्होंने ये सब create नहीं किया. If we see his life, then we will able to know that how much he have faced the problems. कितना उन्होंने सफ़र किया, कितना उन्होंने पेशेंस रखा, कितना उन्होंने लर्न किया हर फेलियर से, और उसके बाद उन्होंने इस सक्सेस को अचीव किया. अगर हम उनके एजुकेशनल करियर की बात करें, then he was not good at studies, but still he keep on trying. He loves to learn the English language. उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें. इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी उस टाइम में चाइना में नहीं थी. So he worked as a guide and helped the foreigners to visit the China. Along with that, he learned the English from them. उन्होंने 9 साल लगातार टूरिस्ट को एज ए गाइड हेल्प किया और उनसे इंग्लिश सीखी. उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो चुकी थी उस टाइम तक. उसके बाद जब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेने का ट्राई किया, he got 3 times failure. He don't got an admission, but still he keep on trying. और उसके बाद उन्होंने वहीं के किसी लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया. आफ्टर दैट व्हेन ही स्टार्ट टू फाइंड आउट एनी जॉब, ही वाज नॉट एबल टू डू सो. उन्होंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया, बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट एनी जॉब. इवन वन इंसिडेंट आई वांट टू शेयर विद यू कि उस टाइम चाइना में KFC का फर्स्ट सेंटर खुलना था. तो उस टाइम 25% ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया एंड 24% गॉट सिलेक्टेड, एंड द ओनली रिजेक्टेड पर्सन वॉज द जैक मा. फिर भी उन्होंने अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया. ही कीप ऑन ट्राइंग, ही कीप ऑन वर्किंग, और उन्होंने अपनी इंग्लिश को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया दैट ही स्टार्ट्स वर्किंग एज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज, इंग्लिश लेक्चरर. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग. ही वॉन्ट टू अर्न मोर, ही वॉन्ट टू लर्न मोर. उन्होंने रैंडमली एक अपने फ्रेंड के पास विजिट किया, and he used the internet first time in his life at the age of 33. He used first time. तो उन्होंने randomly words search करने शुरू किए. The first word that he searched over the internet was the beard, and he was surprised to see that उससे related चाइना के नेम से कोई भी नॉलेज नहीं शेयर हुई. Even most of the countries give their feedback on the word beer, but no any Chinese site or no any China's contribution was there. तो उन्हें इस चीज़ का काफ़ी उन्हें दुख भी लगा, इस चीज़ की काफ़ी उन्हें अजीब भी लगा. तो ही स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. उन्होंने इंटरनेट को चाइना में एक हाइप देने का सोचा. उन्होंने एक साइट क्रिएट की येलो वर्ड के नाम से. उसमें उन्होंने ई-कॉमर्स साइट ही क्रिएट की एंड ही स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बट समहाउ इट इज़ फेल्ड. गवर्नमेंट ने भी हेल्प नहीं की, फंडिंग वगैरह नहीं हुई, एंड इवन द फ्रेंड्स आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर दैट. बट स्टिल ही डिडंट गिव अप. Again he created another site, Alibaba Group, and within few days it starts getting the hype, and ultimately now it is the most wealthiest site of the China, e-commerce site, and even Jack Ma himself is among the top 50 candidates of the Forbes list. So success दूर से ज़रूर अच्छी लगती है, but we have to look at the way also कि किन प्रॉब्लम से, किन कठिनाइयों से ओवरकम होने के बाद उन्हें वो सक्सेस मिली है. एंड जैक मा यूजुअली सेज दैट वी शुड फोकस ऑन द लर्निंग, कीप ग्रेड्स एंड मार्क्स असाइड, इवन इट शुड नॉट बी टू मच बैड. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी स्पेशली इस चीज़ को बोला
कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए, बट ग्रेड्स इतने भी बुरे ना हो, आफ्टर दैट दे शुड गेट सम टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स. अगर वो ग्रेड्स के पीछे भागेंगे देन दे विल नॉट गेट द टाइम टू लर्न समथिंग न्यू. तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू द ग्रेडिंग और द मार्क्स. सो इस स्टोरी से हमें ये पता लगा कि किस तरह से फेलियर्स और रिजेक्शन से सीख के along with the patience. Patience is must in our life in every field. Have patience, keep working on, and ultimately it is sure that we will get the success. So never give up on your dreams. Keep working, keep struggling. Best of luck to all of you. Thank you.